तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ओपीडी डिसीजेस ट्रीटमेंट पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कोल्ड एंड कोराइजा, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और ब्रोंकाइटिस के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया, सीओपीडी और अस्थमा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 4, निमोनिया यानी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से पेशेंट को बुखार, सांस लेने में तकलीफ और कफ का कंप्लेंट्स होता है। डायग्नोसिस करने के लिए फीवर और प्रोडक्टिव कफ यानी कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, सांस फूलना मतलब ब्रेथलेसनेस और चेस्ट पेन। ऑन ऑस्कल्टेशन आपको क्रिपिटेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर ये तीनों पेशेंट में प्रेजेंट है तो आप निमोनिया डायग्नोसिस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट को बोलेंगे चेस्ट एक्सरे कराने के लिए, उसमें आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएगा और एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपको डब्ल्यूबीसी ट्राइज मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम यूज़ करेंगे अमॉक्स क्लेव कॉम्बिनेशन 625 mg दिन में 3 बार 7 से 10 दिन के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ये क्या कम करता है? मेन एंटीबायोटिक। ठीक है, अगर इसके बदले में आप अजिथ्रोमाइसिन 500 mg यूज़ कर सकते हैं दिन में 1 बार 5 दिन के लिए, अल्टरनेटिव टू अमॉक्सिसिलिन। पैरासीटामोल 650 mg, ये डोलो 650 या सोस यानी इमरजेंसी में अगर पेशेंट को बुखार और दर्द का कंप्लेंट हो तो तब आप यूज़ कर सकते हैं। अस्कॉरिल एलएस सिरप, ये दिन में 2 बार खांसी और बलगम को रोकने के लिए इसको दिया जाता है। अगर पेशेंट को ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी रिलीफ ना मिले तो आप हायर एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेप्ट्राक्सोन 1 ग्राम दिन में 2 बार आईवी 5 दिन के लिए। सीवियर केसेस में अगर पेशेंट को इससे रिलीफ ना मिले तो सेप्ट्राक्सोन आप ट्राई कर सकते हैं। पहले आपको बेसिक एंटीबायोटिक से शुरू करना है, अगर रिलीफ ना मिले तो हायर एंटीबायोटिक पर शिफ्ट करना है। अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। एक्यूट अटैक के कंडीशन में पेशेंट को कंप्लेंट होता है सांस फूलना, रात में ज़्यादातर खांसी आना। डायग्नोसिस करने के लिए आपके पास होना चाहिए ऑन ऑस्कल्टेशन वीजिंग देखने को मिल जाएगा, सांस लेने में तकलीफ और रात में खांसी बढ़ जाना। अगर ये पेशेंट के पास है तो आप अस्थमा डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट मतलब इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में हम करवाएंगे स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री का मतलब होता है एक तरह का लंग्स फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपका वैल्यू 80% से कम आया तो आप अस्थमा डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कराएंगे ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी। अगर मान लो पेशेंट का स्पायरोमेट्री 80% से कम आया, उसके बाद हम बोलेंगे पेशेंट को इनहेलर लेने के लिए। उसके बाद फिर से टेस्ट करेंगे, उसमें पेशेंट का वैल्यू 12 से 14% तक बढ़ जाए तो आप मानेंगे ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी। इससे हमें क्या कंफर्मेशन मिलता है? पेशेंट अस्थमेटिक है। करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे सल्बुट्रोमोल इनहेलर, कॉमन ब्रांड नेम से आता है अस्तालिन। इसको हम इमरजेंसी में यूज़ करेंगे, इसका काम है एक्यूट रिलीफ देना। अगला मेडिसिन है डेरिफाइलिन टैबलेट, दिन में 2 बार इसको हम देंगे ब्रोंकोडायलेटर के लिए, मतलब जो एयरवे होता है उसका स्पैज़म हो जाता है, इसीलिए पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है, उसको कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रोंकोडायलेटर। बिडिसोनाइड इनहेलर 2 से 3 पफ दिन में 2 बार या 1 बार, जैसे कि आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे जैसे लेना है। इसका काम है मेंटेन करना। ठीक है, जो सल्बुट्रोमोल है जो एक्यूट रिलीफ देता है और ये बुडोकॉर्ट जो है मेंटेन करता है। अगर पेशेंट को इन सारे मेडिसिन के बाद रिलीफ ना मिले उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिजोन 100 mg, कॉमन ब्रांड नेम आता है हाइड्रोकॉट। इसको हम आईवी या आईएम यूज़ कर सकते हैं सीवियर केसेस में। अगर पेशेंट को रिलीफ ना मिले, इमरजेंसी हो, उस कंडीशन में हम स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। स्मोकिंग करने वालों में अचानक से खांसी बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस कंडीशन को हम सीओपीडी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिसीज होता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकिएक्टासिस का। डायग्नोसिस करने के लिए प्रोडक्टिव कफ यानी कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन होना ज़रूरी है, सांस फूलना मतलब ब्रेथलेसनेस ज़्यादा होना, ऑन एग्जामिनेशन वीजिंग और क्रेपिटेशन दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो आप सीओपीडी डायग्नोस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन पार्ट में चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए बोलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा हाइपर इम्प्लेशन मतलब लंग्स नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना ड्यू टू ओवर फिल्ड एयर। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे स्पायरोमेट्री करवाने के लिए, एक तरह का लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम यूज़ करेंगे एज अ मेन एंटीबायोटिक अमॉक्सिसिलिन क्लेवोनिक एसिड 625 mg यानी ऑगमेंटिन, दिन में 3 बार 5 से 7 दिन तक काम करता है एज अ मेन एंटीबायोटिक। या अजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 1 बार 5 दिन के लिए, अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक। उसके बाद हम यूज़ करेंगे
सल्बुट्रामोल और बुडिसोनाइड कॉम्बिनेशन वाला इन्हेलर 1 से 2 पफ दिन में 2 बार सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद डेरिफाइलिन टैबलेट एज अ ब्रोंकोडायलेटर स्पैज़म को कम करने के लिए और पेशेंट को ब्रेथलेसनेस से रिलीफ देने के लिए। अगर पेशेंट को रिलीफ ना मिले इस सारी दवाइयाँ देने के बाद, तब हम यूज़ करेंगे इमरजेंसी में हाइड्रोकॉर्टिज़ोन 100 mg, हाइड्रोकॉर्ट कॉमन ब्रांड नेम से आता है, आईवी दिन में 2 बार सीवियर केसेस में। इसका काम है एज अ स्टेरॉइड काम करता है। सीवियर केसेस में पेशेंट को स्टेबल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।